Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ. Good morning, all of you. Good morning, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि किसी चीज को जानने के लिए जागना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप जगोगे नहीं तो किसी चीज को जानोगे नहीं. ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, तो मैं सबसे पहले आपके कॉलेज को, पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट को और इतने एंथुसियास्टिक टीचर्स को बहुत सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने आपके लिए एक जबरदस्त वर्कशॉप आयोजित की है. मैं इसको सेमिनार नहीं कहूंगा, मैं इसको वर्कशॉप कहूंगा, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को मोटिवेशन करते हुए देखा होगा, बातें करते हुए देखा होगा. देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर्स आर देयर. आई एम एन एनएलपी ट्रेनर. एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, that you can reprogram your brain for success, and that is one of the most fundamental thing. एजुकेशन में जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई, उस दिन हम जो चाहे वो पा सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट द मोटिवेशन? मोटिवेशन शब्द को कितने लोग जानते हैं कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू? हाथों में कोई दर्द, जकड़न? लोग कहते हैं कि मैं बहुत ढीठ हूं. अपने स्टूडेंट को सिखा के जाता हूं, क्योंकि ये वो चीज है जहां पे मैंने कहा इट्स अ वर्कशॉप, एंड वर्कशॉप मींस देयर इज अ वर्क इन्वॉल्व. और वर्क क्या होता है? क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट. वर्क बिना इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है. तो इस पूरे टाइम में आप और हम इन्वॉल्व रहेंगे. रहेंगे? Yes, sir. मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं. Yes, sir. कोई डमीज तो नहीं रखी है? No, sir. पक्का? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. मुझे बताया गया, आपके फैकल्टीज ने मुझे बताया, सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप में से ज्यादातर लोग यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, कि एवरेज एज इन यूपीएससी इज 26 इयर्स. एवरेज एज 26 इयर्स है. तो मैं 21 से प्रिपरेशन शुरू करता हूं, 26 में जाके मेरा एक एवरेज सिलेक्शन होता है. क्यों ऐसा है? दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एरिया इज यू. दैट मींस इन दिस जर्नी यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा हूं, ये तुम्हारी लाइफ की लाइन है. इन दिस जर्नी यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी. एज अ पर्सन यू born in a family, in a religion, in a caste, everything you can be described about this. आप एक परिवार में जन्मे हो, आपके साथ आपके पिता का नाम है, बट इन द जर्नी टू कन्वर्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी यू हैव टू बिल्ड योर ओन सेल्फ. यू हैव टू बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी. आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ेगी. एंड पर्सनैलिटी कैसे बनती है? हाउ कैन यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी? जो आपने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए. आई कैन कॉप अप विद प्रेशर. क्या तुम्हें लगता है कि श्रुति शर्मा के पास या इशिता के पास ये प्रेशर नहीं आया होगा, ये डर नहीं आया होगा? आप उनकी फैमिली को नहीं जानते हो, आप उनके डर को नहीं जानते हो सकता है उनका प्रेशर, उनका फियर आपसे कई गुना ज्यादा हो, कई गुना ज्यादा हो. बट उन्होंने इसको डील करना सीख लिया. इट्स नॉट अबाउट एनसीईआरटी, इट्स नॉट अबाउट पीएसआई, इट्स नॉट अबाउट सर्विस, इट्स अबाउट यू. इन दिस जर्नी, इन एवरी 15 days योर माइंड स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग. मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं. और गर्ल्स के लिए तो जर्नी और ज्यादा खतरनाक है. वहां तो आपने सोसाइटी से टाइम क्या मांग लिया, आपने उनकी किडनी मांग ली. आपके पेरेंट्स से ज्यादा तो वो परेशान है. कितने साल की होगी लड़की? 25. अरे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा. हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ तो बहुत लकी हो. यूपीएससी जर्नी में मैंने ऐसे बहुत सी बच्चियों को देखा है. सो इट्स अबाउट यू. इफ यू विल वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, यूपीएससी आपका है. इट्स योर. और सिर्फ यूपीएससी नहीं, जिंदगी में तुम जहां भी जाना चाहते हो, विदाउट स्ट्रेस तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा. अरे लाइफ में पहला ही इंसान स्ट्रेस से शुरू होता है. एक बच्चे का जन्म भी वहीं से शुरुआत होती है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रेस, बट कैलकुलेटिव एंड मैनेजेबल स्ट्रेस. सो इन दिस जर्नी यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. दैट्स व्हाई आई एम हियर. इट्स नॉट अबाउट आंसर राइटिंग. स्टूडेंट आंसर लिखने के बाद भी रोता रहता है. Increasing your area, you have to work on your personality. How many of you follow schedules? एक schedule follow करते हो. How many practice meditation? Only 2 people. Meditation.
योग, फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्या बात कर रहे हो, इट्स ऑल रमेश भाई, क्या बात कर रहे हो, टाइम कहां हमारे पास, टाइम कहां हमारे पास, इतना कुछ पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं, लाइफ में इतना प्रेशर, मेडिटेशन मेरे लिए, मैं कोई सन्यासी थोड़े ना, योग मेरे लिए, मैं कोई मुझे कोई एक्सरसाइज फिजिकल टेस्ट थोड़ा ना देना है, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी लिटरली। तो मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, आज आके घर पे टेस्ट कर लेना, पैरों को सीधा रख के, ठीक है, घुटने को मोड़ना नहीं, अपने जो नीज को मोड़ना नहीं, और अपने पंजों को टच करने की कोशिश करना, और अपने जो हाथ के पंजे उसको उसके नीचे ले जाना, और देखना कि पीछे क्या हो रहा है, यहां पर मसल्स में क्या हो रहा है। इफ देयर इज अ शेयर स्ट्रेस और करंट फीलिंग, ये समझ लेना कि तुम्हारी फेशिया मसल्स डिस्टर्ब होने लगी है। व्हाट इज फेशिया? व्हाट इज फेशिया? क्या बात कर रहे हो सर आप? तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में तुमसे बात करने जा रहा हूं। जब हम बहुत घंटे सेटिंग करते हैं ना, क्लास में सेटिंग की, घर में सेटिंग की, तो हमारी एक प्लास्टिक मसल्स होती है जो हमारे जो हील है और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, न्यूरॉन्स को वो कनेक्टेड करती है, वो एक मसल्स होती है। और जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उसको स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे रिजिड हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन तेजी से फैच नहीं कर पाता। वो जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बैठे हो, अरे मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा, किसके साथ ऐसा हुआ है, अरे ये था, कुछ था, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। कितने लोग ऐसा हुआ कि ज्यादा लोग जब बैठते हैं चेयर पे, तो उनको जो लंबर स्पाइन है, यानी कमर के नीचे दर्द शुरू हो जाता है, थाइज में पेन शुरू हो जाता है, और वो बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है, सो रेडी हो जाओ इसके लिए। सक्सेस इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग योर बुक्स, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। मैंने क्या कहा, अगर इस स्ट्रेस को कम करना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इनफाइनाइट डिमांड आपसे करेगा। कितने लोग ये कहते हैं यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे, ये कितने, मैं तो हर दिन ये सुनता हूं, सर यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने कितने लोगों से पूछा है, कितने लोगों से पूछा होगा ना, सर बहुत घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे क्यों? पूरा टाइम ही यूपीएससी के लिए, तो 24 घंटे क्यों नहीं? लेट्स डू इट। अब आप लोग हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, तो मेरा काम उसी को क्रैक करना है। आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। और मैंने क्यों कहा कि अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी इस एग्जाम में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पुश और पुल फैक्टर है। आपने पीएसआईआर में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, पुश और पुल फैक्टर। व्हाट इज पुश पुल फैक्टर? क्या होता है? कितने लोगों ने इसको फील किया? अभी आप बहुत सेफ जोन में हो क्योंकि आपका करिकुलम फिक्स है। यूपीएससी में आपने कहा सिलेबस ही नहीं होता, यूपीएससी की जर्नी में सिलेबस नहीं होता, हर चीज सिलेबस है। ये जो पॉल्यूशन है बाहर ना, वो भी सिलेबस है, आ जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जाके देखो, कैटेगरी पूछी है, अभी कौन सा है, सीनियर, तो उसका जो उसने ग्रेड पूछा हुआ है, ग्रेड पूछा हुआ है, तो ये सब कुछ सिलेबस है। तो सवाल है कि आप उसके लिए कितना प्रिपरेशन हो। कितने लोग मेडिटेशन को मानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने लोग मेडिटेशन को जानते हैं? कितने लोग मुझे बता सकते हैं व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट? व्हाई बताओ। मेडिटेशन प्रोवाइड्स यू इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है विद योर थॉट्स एंड विद योर एक्शंस। You know, it's a provide you a space, isolated space where you would be able to know about yourself. You know, engaging in society or anything, मतलब आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, मतलब ध्यान अपने मन से, अपने विचार, अपने हृदय और अपने मस्तिष्क में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय जनरेट कर पाते हो। वेरी गुड। एंड हु इज टॉकिंग यू अबाउट नोइंग अबाउट योर ओन सेल्फ? कौन रोक रहा है तुम्हें तुम्हारे बारे में जानने? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई जानता है? कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो कैसे अपने बारे में जानने से रोकता कौन? अब जो बात कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान सुनना। पुशपुल फैक्टर, 46,000 थॉट्स एक जनरल इंसान के दिमाग में 24 घंटे के अंदर, 46,000 थॉट्स, और ये हर समय हमें खींचते हैं। और आपको क्या देखना है? इस थॉट्स के बियॉन्ड अपना टारगेट देखना है, अपने टारगेट को पाना है। अब आप सोचो कि कोई भी एक थॉट अगर आपके साथ हुआ होगा, आपने बुक खोला और अचानक से उससे जुड़ी कोई चीज याद आ गई और आप थोड़ी देर में कहां पहुंच गए? कहीं और चले गए।
और यूथ में ये सबसे ज्यादा होता है, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। फिर बहुत देर बाद याद आता है हम तो पढ़ाई कर रहे थे, वापस आना है, ये सबके साथ हुआ होगा। 46,000 थॉट्स, ये थॉट्स के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी और मैटर का प्रिंसिपल यहां काम करता है, राइट। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थॉट इज एन एनर्जी, ये एक एनर्जी है। ये क्या करेगा, इंप्रिंट छोड़ के जाता है। कोई भी याद जो होती है वो एक इंप्रिंट छोड़ती है। तो अगर आपने इसको सही समय पर टैकल नहीं किया, सो योर ब्रेन बिकम गार्बेज। तो जिसमें कूड़ा फेंका जाता है उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। अगर आपने इसको डेली हैबिट में साफ नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को क्लीन करने का तरीका ढूंढना चाहिए। कितने लोग मेडिटेशन करना जानते हैं, इजी वे, इजी वे। चलिए, कितने लोग क्लासेस से पहले अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, कितने लोग सीखना चाहते हैं। मैं सभी के लिए प्रैक्टिस देता हूं। स्ट्रेस को और दिमाग को भटकने से रोकना है तो आपको एक छोटा सा काम शुरू करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। योगिक ब्रीदिंग कितने लोग जानते हैं, योगिक ब्रीदिंग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अबाउट द योगिक ब्रीदिंग? सीखोगे? अगर आप इसको ऐसा करते हो तो आपकी क्लास में रिटेंशन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जो भी पढ़ोगे वो ज्यादा देर तक याद रखोगे। ये सभी को सीखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट योगिक ब्रीदिंग। क्या मैं ये सिखा सकता हूं इन्हें? राइट, चलिए आप लोग भी करना चाहेंगे? ये हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी। रीजन आपको जानना चाहोगे क्यों? ये ऑन, आपको आवाज आ रही है? yes, आपको पता है कि हम किस ब्रेन स्टेज में रहते हैं हर समय? कौन सा ब्रेन स्टेट हमारा है? बीटा। अभी हम किस फॉर्म में हैं? बीटा। बीटा में मेमोरी सबसे कम काम करती है। जब हम गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हम बीटा में होते हैं। जनरल फॉर्म में हम होते हैं बीटा में। और एक स्टूडेंट के लिए लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसकी स्टेट कौन सी होनी चाहिए? मिनिमम अल्फा। यानी आपकी ब्रेन वेव्स कैसी होनी चाहिए? अल्फा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनएलपी। तो आपको एक छोटा सा 10 ब्रीदिंग सिखाऊंगा, 3 एक्सरसाइज सिखाऊंगा, और आप न सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा, और अब इसके बाद जो क्लास में रिटेंशन आपकी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और ये सभी के लिए, जिसको भी गुस्सा आता है, जिसको भी चिड़चिड़ापन होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रीदिंग का तरीका थोड़ा बदलते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, जरा मुझे बताना तुम। शॉर्ट। हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग करनी। और हम सांस कहां से लेते हैं? अपने चेस्ट से लेते हैं। हमें क्या करना होगा, एब्डोमेन ब्रीदिंग शुरू करनी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड सिखाता हूं कि आपको सांस लेना नहीं है। अभी देखना, आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, स्ट्रेट। एक चीज सीखते हैं, सीधे बैठो, और आपको बहुत धीरे धीरे ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल करना है। और आपको अपना हाथ, योर हैंड शुड बी ऑन योर एब्डोमेन, ठीक है? दिस इज नोन एज थोरैकिक कैपेसिटी। तो हमें अपनी थोरैकिक कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है? इसका शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, लेकिन ये सीखो, ये बहुत जरूरी है। मैं अपने गुरुकुल के स्टूडेंट के साथ ये जरूर करता हूं। तो आपको क्या करना है, अपने पेट पे हाथ रखना है, ब्रेथ को यहां नहीं रोकना है। अभी देखना क्या होगा, आपको स्ट्रेस लेवल आपको बता देता हूं। आपको ये सब कुछ रिलैक्स छोड़ना है, और आपको पेट के अंदर एक बलून है, इसको फुलाना है और इसको छोड़ना है। दैट इज एक्सहेल इन, और बिल्कुल फोर्सफुली नहीं करना है, रिलैक्स होकर करना है। और मैं आपको वॉच करूंगा और देखूंगा कि आप कितनी अच्छी ब्रीदिंग कर पाते हैं। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 10 और 1 तक आना, लेकिन भटकना नहीं है, और आप 5 तक भटक जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपका दिमाग जैसे ही आपकी ब्रेथ से हटेगा, आपका दिमाग कहीं भी किसी भी थॉट पे जाएगा, आपकी ब्रीथिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। याद रखना, रूल नंबर 1, आपको चेस्ट में एयर नहीं आने देना है। ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये रुकेगा तो ये टाइट हो जाएगा। ये चीज अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। आपका जितनी भी ब्रेथ है वो कहां जानी चाहिए? एब्डोमेन में, ठीक है? फील लाइक अ बलून इनसाइड योर स्टमक। उसको फुला रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। वी स्टार्ट। एक बार आप चाहो तो मुझे भी देख सकते हो। इसको सिंपल, बहुत रिलैक्स होगी, ये मूवमेंट ही नहीं होगा। पेट फूला एंड रिलैक्स, ब्रेथ आउट। 10 to 1, simple, and it will convert your beta brainwave into alpha. चलिए शुरू करते हैं, रिलैक्स होकर सभी लोग। बॉडी को बिल्कुल, मैम आप बहुत स्ट्रेस है, बिल्कुल सीधे हो गए। हाँ, पेट फूलना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठो। पेट देखो कहां होल्ड कर लो सांस को। आंखें बंद करो। थॉट्स जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही आप भूल जाओगे सांस लेना।
पेट को फुलाओ, स्टमक, thoracic कैपेसिटी, सांस को जितना there is a balloon inside your stomach. पेट को पूरी तरह से बाहर करो, पूरी तरीके से। शोल्डर मूवमेंट हो रहे हैं, चेस्ट में सांस जा रही है। रिलैक्स, स्टार्ट योर ब्रीदिंग। आंखें बंद रखोगे तो अच्छा रहेगा। Focus on your breathing. Inhale, belly out. Exhale, belly in. शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दो, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, आप उससे रोक रहे हो। Now totally relax. Your body is stressed. वन तक पहुंचे? 10 to 1. आपको पता है कि 90% लोगों ने गलत किया है। एवरीबडी वॉज पुलिंग, वो आपकी बॉडी आपसे ब्रेथ को अंदर ले जा रही थी, आप उसको खींच रहे थे। मोस्टली लोगों के शोल्डर्स बिल्कुल टाइट थे। कुछ लोगों ने सही किया जो शायद प्रैक्टिस करते रहे, और कुछ लोग उसको पहले यहाँ पे ले आ रहे थे, फिर उनको ध्यान आ रहा था कि नहीं नहीं सर ने यहाँ बोला है बेली तक आनी चाहिए ऑक्सीजन, तो उसको फिर क्या कर रहे थे, वहां से उसको पुश कर रहे थे। ऐसा हो रहा था ऑनेस्टली। फिर जब आपने 10 से शुरू किया जर्नी, तो 10, 9, 8 तक तो ठीक गए, 7 तक आते आते आप कहीं और चले गए। हुआ ऐसा? 6 आते आते आप कहीं और चले गए, फिर आपको ध्यान आया नहीं नहीं बेली तक मुझे वापस लेकर आना है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? ये जर्नी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही और बार बार आप चेस्ट से ही अपनी सांस ले रहे थे। सही था? सही बोल रहा हूं? केवल कुछ ही ऐसे 10% लोग थे जिन्होंने वाकई में बेली से सांस लिया। सो दिस मीन्स कि हम स्ट्रेस्ड हैं, ये सबसे पहला सिम्टम्स है। जब भी आप स्ट्रेस होंगे, आप कभी भी थोरैकिक कैपेसिटी को यूज नहीं करेंगे, राइट? कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर जब भी आपको स्ट्रेस हो या जब भी आप क्लास में जाएं, आप सिंपली 5 मिनट्स ये प्रैक्टिस जरूर करें। दिस इज नोन एज योगिक ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का तरीका अलग हो जाता है। बट अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप उससे दोबारा सीख सकते हैं कि आपको यहां पर सांस रोकना नहीं है। मोस्टली मैम ने भी रोका, ठीक है, मैम ने भी रोका, हमें उसको यहां लेकर आना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये यहां आ गई, इसके बाद कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा, कभी आप स्ट्रेस नहीं होंगे, एंजाइटी आपको नहीं होगी, क्योंकि एंजाइटी और ब्रेथ आपस में रिलेटेड है। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आप तनाव में होते हैं, सबसे पहले आपकी जो ब्रीथिंग है वो सैलो हो जाती है, आपको टेंशन शुरू हो जाती है। आप देखिए आप किस तरह से ब्रेथ करते हैं, आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बहुत पंप करना शुरू हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्व बहुत ही डेंजरसली एक्टिव हो जाती है, और फिर वो क्या करती है, वो स्किन के पास ब्लड ले जाने की बजाय वो एड्रेनलिन फ्लो शुरू कर देती है और स्केलेटल मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। फिर आप बहुत डर जाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय क्यों है, ये क्यों इतना जो है कंसर्न है
रीजन ये है, एक बार दो बार अगर ये फ्लो होता है, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसको डील कर सकते हो, बट अगर ये कंटिन्यू है तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हमेशा के लिए डैमेज कर देगा, हमेशा के लिए। स्ट्रेस जब आगे बढ़ता है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या कहता है, सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बोल जाए, सबसे पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना होना, इसके बाद आपको हेडेक होगा, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पल्स रेट हमेशा हाई रहनी शुरू हो जाएगी, देन इट कन्वर्ट इनटू द ब्लड प्रेशर। अगर आपने इसको सही समय पे क्योर नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अभी से ही मैनेज करना शुरू करना है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अल्फा स्टेट में होगे तो आप बहुत तेजी से लर्न करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। ये पहला एक्सरसाइज रहा। दूसरा करोगे, 1 से 100 तक किसको किसको आता है, काउंटिंग सभी को आती है। लेट्स सी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेडिटेशन करने के लिए आप हिमालय जाओ या टाइम निकालो या ओम चैंटिंग शुरू करो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं ऐसी बातें करूंगा जो आप कैंटीन में बैठे हुए, यहां बैठे हुए, अपनी क्लास में बैठे हुए, इस एटमॉस्फेयर में बैठे हुए आप कभी भी कर सकते हो, और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाता हूं, ठीक है। ये आपके कंसंट्रेशन के लिए, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ये आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करोगे? Yes, sir. तो मुझे लगता है काउंटिंग तो सबको आती होगी। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। अब आपको करना क्या है, आंखें बंद करनी है, और ये दोनों जो आईब्रोज है उनके बीच में एक, आपको समझना कि एक स्लेट है या कोई बोर्ड है, और सिंपली आपको 2 और 3 की काउंटिंग शुरू करनी है फ्रॉम 100 एक साथ, राइट। दैट इज 100 शुरू करना है, तो हमें कैसे आना, फॉर 99, ठीक है, हमने वहां से 99 से शुरू किया, यहां हमने 100 से शुरू किया, हमने 2 कम किया, 98 आया, 3 कम किया, 96 आया, फिर हमने 96 किया। कंसंट्रेशन कैसे करें? हाँ, अपने आप हो जाए। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सिंपली, जिसकी डेफिनेशन होती है, हम जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरीके से चले जाना। क्योंकि मैं अपने लास्ट टॉपिक पे आने वाला हूं, माइंडफुलनेस। लोग इसको बहुत कैजुअल यूज कर लेते हैं, कोई इसको हार्टफुलनेस कहता है, कोई माइंडफुलनेस कहता है, लेकिन इसके बारे में कोई विपासना कहता है, और उन्हें लगता है कि आंखें बंद करने से ये हमारा हो गया। आप भी जानते हो जब आप आंखें बंद करते हो तो आप कहां होते हो, तो हमें अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना है। अब आपको एक बहुत मजेदार चीज सिखाता हूं, कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है आप जो कर रहे हो उसमें वहीं रहना। और हमारे दिमाग के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि वो ऑक्टोपस की तरह है, वो हर तरफ से भागता है। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल काउंटिंग शुरू करनी, करेंगे बस एक डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 और 3 का। हम स्टार्ट करेंगे 100 से, चलें, करें, आंखें बंद करें, फिर से शुरू कर। अच्छा चलो एक बहुत बेसिक करते हैं, 100 से 1 तो आ सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। तो पहले शुरुआत से छोटा सा करते हैं, 100 to 1 आना, लेकिन आपको हर अल्फाबेट आपको यहां देखना है। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, दिस इज नोन एज आज्ञा चक्र। ये मेडिटेशन का एक बहुत ही हायर क्लास होता है। तो आपको सिंपली यहां पर उसको इन्वर्टेड फॉर्म में 100, 98, 99 आप आओ, और ध्यान रखना कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम है कि मैं आपको सिर्फ 60 सेकंड दूंगा, ओनली 60 सेकंड्स आने के लिए, और ईमानदारी से मुझे बता देना कितने नंबर स्किप हुए। और 70 आते आते 69 की जगह 59 पे गए या 49 पे गए, मुझे जरूर बताना, ठीक है, आप देखना। तो चलिए शुरू करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस से निपटने का ये क्विकेस्ट वे। हम आज की डेट में आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप क्लास में बैठो और जो है ध्यान मुद्रा में आप बैठ पाओ। सिंपली लेट्स स्टार्ट, शुरू करें, मैं टाइम शुरू करता हूं। सो हमें 100 to 1 आना है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एक एक डिजिट को देखना है। अपनी आईब्रोज के बीच में देखना है, आंखें बंद, देयर इज अ डिस्प्ले बोर्ड।
100 से 1 ही आना है, स्पेस में नहीं जाना है। मैम सी द फेसेस। They are intense. They are totally focused. वापस आए? कुछ लोग लगता है आगे निकल गए। अच्छा, मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप मुझे बताओ कि आपने कैसा फील किया। It's about you. It's not about me. It's about you. NLP gives you the tools. मैं आपको आपकी फोटोज दिखाऊं। आप इतने फोकस्ड थे, आपकी भौहें तनी हुई थी, आप पूरी तरीके से यहां पर थे, आप पूरी तरीके से यहां पर थे, आपको इस समय दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था। यस या नो? आप बार बार आपका दिमाग आपको खींच के इधर उधर नंबर इधर उधर लेके जा रहा था, आप वो खींच के लेकर आ रहे थे बिकॉज आपकी ये मसल्स बहुत स्टिफ थी, बहुत टाइट थी और आप पूरी तरीके से आपके थॉट्स में यहां पर थे। आपने जो अभी अचीव किया है जिस स्टेट को, उस स्टेट के लिए लोग बहुत लंबी लंबी साधना करते हैं। हमें इतना टाइम नहीं, हम जेड हैं, ठीक है, हम बहुत आगे हैं और हमें बहुत कम टाइम है ये सब करने के लिए। बट आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट, अभी कैसा फील हो रहा है इसको करने के बाद? कुछ ऐसा लग रहा है कि शोर बहुत कम हो गया अंदर, शांत बहुत सा लग रहा है आपको। इस शांति के लिए आज लोग $1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये जो मेडिटेशन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लोग ट्रैवलिंग करने मनाली और हिमालय जाते हैं और वहां भी यही सोच रहे होते हैं कि मैं कुछ सोच रहा हूं। तो अभी आपको जो फीलिंग हुई है इसी को हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। द स्मार्टेस्ट वे सिर्फ 100 से 1 तक गिनना है, बट उसको विजुअलाइज करना है, उसको ब्रीदिंग के साथ करना है। इसको थोड़ा सा और इंटेंसिफाइड कर दूं बहुत, जिससे आपकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। क्योंकि जब तक जितना ही आप कूड़ा हटाते जाओगे अपने दिमाग से, जो थॉट प्रोसेस खत्म होगा, सो आपका स्पेस जो बचता है वही कंसंट्रेशन, वही ब्रेन पावर है। हमारी इस पावर को क्या करती है, ढेर सारी चीजें उसको बर्बाद कर देती है। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसमें कई ऐप होती है, तभी यह स्मार्टफोन कहता है कि ये ऐप आपकी बैटरी को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। तो आपको सजेशन देता है कि ये जो अनयूज्ड ऐप है उसको बंद कर दो। सो सेम हमारे दिमाग में भी ये चीज है, ये जो थॉट्स हैं ये हमारी पूरी एनर्जी को क्या करते हैं, ड्रेन करते रहे। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं, अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। और फिर धीरे धीरे यही बोलते बोलते आप क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आप जब ये प्रैक्टिस करते हो, जो मैंने हजारों बच्चों को सिखाई है, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपके वो जो अनयूज्ड थॉट्स है ना वो यहां से बाहर चले जाते हैं। सीखो अपने दोस्तों से और उनको सिखाने की कोशिश करो। आईआईटीज में इसको बोलते हैं कॉपरेट टू डोमिनेट, C2D फार्मूला, इसको यूज करना शुरू करो। पूरी दुनिया से लड़ना है तो कॉपरेट टू डोमिनेट। एक दूसरे को कॉपरेट करो, एक दूसरे की पॉजिटिविटी को बाहर निकालो। आप आंसर राइटिंग पे जाते हो बात करने, 10 मिनट आंसर राइटिंग पे बात होती है, 12 मिनट झगड़ा हो जाता है, तू गलत मैं गलत, यही बात होती है। दोबारा बात नहीं करेंगे, ये कर लिया, मेरा पॉइंट चुरा लिया, हो गया बवाल। दूसरा, करेज होना चाहिए आपके पास, आप लीड कर सको। और तीसरा, होप। ये 3 चीजें अगर आपके साथ हैं तो आज मुझे लगता है कि जो चीजें मैं सिखा कर गया हूं उस चीज को आप लोग फील करेंगे। यही माइंडफुलनेस था। और अगर आपने इसको डील कर लिया तो यूपीएससी, आपको भी पता है कि मेजर स्टूडेंट इसमें सेकेंड डिवीजन ही पास हो जाते हैं। यानी ये ब्रिलियंट लोगों का एग्जाम नहीं है, ये लीडर्स का एग्जाम है। ये उनका एग्जाम है जिन्होंने खुद पर काम किया, वो हर तरह के प्रेशर को डील करने के लिए। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू।